नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम साइंस यानी कि बिल्कुल विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो कि पेपर में जो है पूछे जाने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि पुलिस भर्ती की बात हो रही है 2026 की, बिल्कुल अप्रैल में आपके एग्जाम की जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो बिल्कुल आप जो है लग जाइए और अपने एग्जाम की जो है बेहतरीन जो है तैयारी करिए। बता दें आपको कि रेगुलर जो है 3 बजे जो है दिन में बात करने वाले हैं हम लोग। तो यूपी पुलिस के लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो जो है आने वाली है। सभी प्रकार के जो है प्रश्न, हिंदी हो, इसके अलावा जो है बता दें साइंस हो या जीके जीएस हो, सभी जो है वीडियो यहाँ पे अगर बात करें तो आने वाली है। हर वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, होमगार्ड की, तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैनल। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि एफपीएस मात्रक प्रणाली में लंबाई को किस में मापा जाता है। एफपीएस मात्रक प्रणाली में जो है लंबाई को किसमें जो है मापा जाता है, ये पहला प्रश्न आपका है। तो ध्यान रखेंगे फुट में जो है मेजर किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज जो है प्रश्न अगर आप यहाँ पर कराया जा रहे हैं, जो कि पेपर में इससे पहले बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न ही पेपर में बनते हैं। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आगे बात करेंगे तो मात्रक की किस प्रणाली में जो है द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। मात्रक के किस प्रणाली में द्रव्यमान को पाउंड में हम मेजर करते हैं, तो किसमें, तो बिल्कुल एफपीएस प्रणाली में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है। मूल मात्रकों की कुल जो है संख्या की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कुल संख्या जो है 7 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई जो है बिल्कुल कैंडेला है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कैंडेला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो कैंडेला शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसकी उत्पत्ति जो है कैंडल यानी कि मोमबत्ती से हुई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर है कि एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहलाती है। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को जो है आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सी ऑप्शन। 7 है कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने का मात्रक क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को जो है हर्ट्ज में क्या है मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 कहता है कि दाब यानी कि प्रेशर को मापने की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेशर की एसआई इकाई जो है पास्कल है, क्या है, तो पास्कल है, ऑप्शन नंबर ए। 9 कहता है घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या है। तो सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक जो है स्टेरेडियन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 10 कहता है कि तापमान की एसआई यूनिट क्या है। तो तापमान की एसआई यूनिट जो है क्या है, तो बिल्कुल केल्विन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक, साथ में वीडियो को जो है शेयर जरूर करते रहे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो जरूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। और नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। जैसे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होता है स्वस्थ मनुष्य का। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या मान प्राप्त होता है। केल्विन में बदलने पर क्या जो है मान प्राप्त होगा, यहाँ पे ये जो है बात की जा रही है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 310 केल्विन जो है प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। 13 नंबर कहता है कि बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या है। तो बल की जो है मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन जो है इसका मात्रक हो जाता है फोर्स का, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आयतन को किस में मापा जाता है। वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम को ध्यान रखना है कि घन मीटर में क्या है हम मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये हमारे अभी तक जो है भौतिक विज्ञान से प्रश्न थे, और यहाँ से हम लोग जो है रसायन विज्ञान के प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। देखिए 15 नंबर कहा जा रहा है कि पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदार्थ को गर्म करने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़ित की जा सकती है।
तो किस अवस्था को सबसे अधिक संपीड़ित हम कर सकते हैं? कंप्रेसिबल हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सी हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण की बात करेंगे तो किसमें रहेगा? ठोस में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर कहता है पदार्थों का आपस में मिलने का गुण क्या कहलाता है? तो पदार्थों के आपस में मिलने के गुण की हम बात करेंगे तो विसरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जब वाष्प द्रव में बदल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब वाष्प किसमें बदल जाते हैं? तो जल में जो है बदल जाते हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं, या द्रव में बदल जाते हैं तो इस प्रक्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है, तो संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, तो सी वाला इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो बिना द्रव में बदले किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो बिना अगर ठोस में अगर बात करेंगे तो ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, अगर गैस में परिवर्तित हो रहा है तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है? तो ऊर्ध्वापातन का गुण जो है कपूर प्रदर्शित करता है, जो कि ठोस से सीधे गैस हो जाता है। 22 है कि ठोस का द्रव में तदब तब्दील होना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में, तो उसे हम कहते हैं गलन, मेल्टिंग कहते हैं। सी ऑप्शन। सब्जी, फल और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? इस प्रकार की खेती को जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सी वाला। अगला प्रश्न है कि रेशम की खेती यानी कि सिल्क फार्मिंग को क्या कहा जाता है? तो सिल्क फार्मिंग को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। बी वाला राइट हो जाएगा। 25 कहता है मधुमक्खी पालन से संबंधित शब्द कौन सा है? तो मधुमक्खी से संबंधित है एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए। 26 कहता है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 है कि शरीर में पाए जाने वाले द्रवों जैसे कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है वीटी कल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन। 29 नंबर है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसे जो है एपीग्राफी कहते हैं। बी ऑप्शन। इस नंबर है कि पक्षियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ओर्थेलॉजी कहते हैं, ओरेंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे 30 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस के थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। कोई सजेशन होगा ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और लाइक करके जाएं वीडियो को। जरूर आप सभी से निवेदन रहेगा कि कम से कम सभी लोग एक लोग को शेयर करेंगे, और नए हैं तो बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन आपके लिए होने वाला है चैनल। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।